Hey everyone, Nisar is again here and welcome to my new and another video and good morning. So today is Sunday and today I am going to share with you my Sunday routine क्योंकि हम एस्पिरेंट लोगों के लिए संडे एक बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि संडे को हम अपने पर्सनल काम के साथ साथ अपनी स्टडी में ही बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, जैसे कि हमें सी सेट को एक्स्ट्रा टाइम देना है एंड टेस्ट सीरीज को भी प्रॉपर करना है एंड साथ ही हमें एक्स्ट्रा रिवीजन भी करना होता है। सो अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं एंड आई वोक अप क्योंकि ना लास्ट नाइट में थोड़ा सा लेट सोई थी एंड थोड़ा लेट उठी क्योंकि खुद को भी रेस्ट देना और ख़ुद की बॉडी को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम तो नींद का तो ऐसा है प्रॉपर नहीं हो पा रही क्योंकि ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से कभी कभी तो पूरी रात भी ऐसी नींद हो जाती है। एंड मेरे स्ट्रेस लेवल का अंदाज़ा आप लोग मेरी वॉइस से आराम से लगा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रही है और साथ ही ना मेरे माउथ में प्रॉब्लम हो गई है, अल्सर हो गया, तो इस वजह से और नहीं बोला जा रहा। वैसे ये वीडियो तो मैंने शूट संडे को कर ली थी बट मैं इसका प्रॉपर वॉइस नहीं दे पाई थी, तो इस वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। एंड बने रहिए आप लोग मेरे साथ, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करो और हिट द लाइक बटन ऑल्सो। एंड मेरे दिन की शुरुआत बिना इसके साथ मस्ती किए तो होती ही नहीं है, और ये भी देखो आराम से हमेशा मस्ती के मूड में ही रहता है। And here I was cleaning my study table, my study space, because I took a initiative for cleaning the environment। मैंने शुरू किया है स्वच्छ स्टडी टेबल भारत अभियान, जिसके तहत मेरे को स्टडी टेबल को हर संडे को क्लीन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। And after cleaning my study space, I took a breakfast and then I prepare my lunch box, जिसमें आज मैं ले जा रही हूँ दाल और चावल, तो जिसके साथ कुकम्बर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो here I was peeling off the cucumber and here I was implement and trying to speaking my tutti frutti English। एंड अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद और लंच बॉक्स रेडी करने के बाद मैं हो गई थी रेडी। एंड यहाँ मैंने ली थी अपनी विटामिन्स की पिल्स, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरे पहले भी व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे को ना डॉक्टर ने 3 मंथ्स के लिए विटामिन्स के सप्लीमेंट लेने के लिए बोला है, आयरन की पिल्स दी हैं, और साथ ही जो 8 दिन में एक गोली खाते हैं ना, वो विटामिन B12 की होती है, जो कहते हैं स्ट्रेस को भी दूर करती है और माइंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो भी मेरे को प्रॉपर खानी है। तो बस मैंने यहाँ अपनी मेडिसिन ली थी एंड अब मैं चली जाऊँगी लाइब्रेरी। तो चलो अब मिलते हैं हम लोग आपसे लाइब्रेरी में। तो अब तक आपने देखा अपना लंच बॉक्स रेडी करने के बाद एंड खुद रेडी होकर मेडिसिन लेने के बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी, और आकर मैंने अपनी स्टडी सेटअप को कर लिया था रेडी, और साथ ही मैंने अपनी बना ली थी टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट के हिसाब से आज ना मेरे को बहुत सारा रिवीजन को टाइम देना था एंड जिसमें मैंने स्टार्टिंग की थी आर्ट एंड कल्चर के रिवीजन के साथ। वैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर ना एंशियंट एंड मिडेवल हिस्ट्री को कंबाइन करके रीडिंग की है, बट कहीं कहीं मेरे को लग रहा है डाउट नहीं हो पाया, तो मैंने क्लास 11 की जो फाइन आर्ट आती है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैंने दिन सिंगानिया को पढ़ पाऊँ आर्ट एंड कल्चर के लिए। सो अब जितना पढ़ा है ना, मैं अब उसका प्रॉपर सही तरीके से रिवीजन करूँगी, और अगर मेरे को डाउट लगती है तो मैं उसका यूट्यूब से या फिर गूगल से वैल्यू एडिशन कर लूँगी।
तो रिवीजन करते करते मेरे को टाइम हो गया था 12:10 एंड देन फिर मैंने सॉल्व किया था 2022 का प्रीवियस ईयर फुल पेपर। वैसे मैंने 2023 का भी सॉल्व कर चुकी हूँ और साथ ही मैंने सेक्शनल PYQs को भी लगाए हैं। बट फुल जो पेपर सॉल्व करने में ना आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप 2 घंटे के अंदर कितनी जल्दी पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हो, और फिर स्कोर का भी पता रहता है कि आप रियल जो पेपर है ना इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हो और कहाँ आपकी रिवीजन में कमी है। वैसे मैं संडे में फुल लेंथ टेस्ट दे रही थी बट मैंने उसको स्किप कर दिया। मेरे को लगा कि जो मैं फुल PYQ पेपर है ना उसको सॉल्व करूँगी तो मेरे को जो आइडिया मिलेगा ना वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ मेरा पेपर हो चुका था सॉल्व और अब टाइम हो रहा था 2 बजने वाले थे और अब हम लेंगे कुछ देर के लिए लंच ब्रेक। लंच के बाद कुछ देर रेस्ट लेने के बाद मैंने किया था पॉलिटी का रिवीजन एंड देन यहाँ मैंने स्टार्ट किया था CSET करना। वैसे मैं CSET घर पर करती थी बट मैंने वहाँ से इसको शिफ्ट कर लिया यहाँ लाइब्रेरी में, क्योंकि ना घर पर मैं कहीं कहीं कभी लापरवाही कर जाती थी। बट अब CSET में बिल्कुल लापरवाही की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CSET का पेपर ही इतना डिफ़िकल्ट आ रहा है और अगर आपने लापरवाही की तो आप हाथ धो दोगे अपने CSET के पेपर से। एंड देन आज मैंने यहाँ स्टार्ट किया था क्यूब एंड डाइस का रिवीजन करना एंड सीरीज़ का ही मेरा रिवीजन हो चुका है। जो टॉपिक मेरे को लग रहा नहीं हो पा रहा है ना, जहाँ मेरे को कमी लग रही है, तो मैं उसका बाई यूट्यूब या फिर गूगल के थ्रू उसका सोल्यूशन देखकर उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रही हूँ एंड स्कोर भी सही आ रहा है ऑलमोस्ट। अभी मैंने वैसे इसका टेस्ट नहीं दिया है बट मैं आगे से ट्राई करूँगी कि मैं इसका टेस्ट दूँ। मैंने इसका PYQs को सॉल्व किया, जो इसके प्रीवियस पेपर होते हैं 2023 का एंड 2022 एंड 2021 जो भी है मैंने इसको सॉल्व किया, तो उसमें तो सही है। बट मैंने अभी इसका टेस्ट नहीं देखा तो मैं सोच रही हूँ टेस्ट दे दूँ, उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा और साथ ही प्रैक्टिस भी हो जाएगी। This is a story we can write on our own. This is a love bigger than we've ever known. This is a love that we worked for. एंड अपना CSET का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद टाइम होने वाला था लगभग 5:30 और हमें भूख लगने लगी थी, तो हम लोग यहाँ निकले थे समोसे लेने के लिए, क्योंकि पढ़ते टाइम इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अपने सारे स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ कुछ टाइम दिया था एटलस को, क्योंकि एटलस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अब टाइम हो रहा था लगभग 6:30 एंड अब हम चलते हैं घर एंड मिलते हैं आपसे घर जाकर। एंड घर आकर मैंने पिया था यहाँ ग्लूकोज़ का पानी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना वीकनेस फील कर रही थी। और बचपन में ना हमारी मम्मी ना हमें ये ग्लूकोज़ होता ना इसको ना फ्रूटी समझ के पिलवा देती हैं और हम पी भी लेते थे, क्योंकि ना देखने में ये फ्रूटी की तरह लगता है एकदम। ग्लूकोज़ पीकर अपनी एनर्जी लेवल को फिर से 100% करने के बाद मैंने यहाँ साफ़ किया था अपने बिल्लू को, क्योंकि मेरे ऊपर ही इसकी ज़िम्मेदारी रहती है साफ़ करने की। और जब मैं इसको साफ़ करती हूँ ना तो ये मेरे से डर जाता है और ज़्यादा शैतानी भी नहीं करता, तो इसलिए मेरे को ही साफ़ करना पड़ता है इसको।
एंड यहाँ मैंने कुछ टाइम दिया था अपनी हिस्ट्री के नोट्स को, क्योंकि जो मैंने आज PYQs लगाए थे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मैंने रॉन्ग कर दिए थे, रिवीजन की कमी थी, और रिवीजन से ही आपको क्वेश्चन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। एंड जो साउथ के एम्पायर है ना, जो हिस्ट्री में साउथ की जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, और जो भी तमिलनाडु केरला वाले, वो मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ले आते हैं। मैंने इतनी बार कोशिश की है उसको सही तरीके से क्लियर करने की, और स्पेशली वो संगम लिटरेचर है, उसमें जो इतने बड़े बड़े नाम है ना, वो को तो मेरे समझ में ही नहीं आते, वो मेरे ऊपर से जाते हैं। एंड हिस्ट्री का रिवीजन करने के बाद मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया था, बिकॉज मेरा ना कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, मैं सही से स्टडी नहीं कर पा रही थी, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा था। बिकॉज इसका रीज़न ये था, हमारी जो बिल्लियाँ थी ना, दो, तो उसमें से हमारी एक बिल्ली 3-4 दिन से लौट कर नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, वो गई घर से, रात को निकली और उसके बाद फिर अभी तक लौट कर नहीं आई। और इस वजह से ना मेरे को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। हमारी एक पहले बिल्ली भी थी ना, उसको भी ले गए थे कुत्ते, तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम कोई भी पेट अपने घर पर नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि इतना अटैचमेंट होने के बाद जब आपको ना छोड़ कर चले जाता ना, तो आप बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगते हो। बट ये जो बिल्लियाँ थी ना, तो ये हमारे घर सामने वाली आंटी है ना, तो उनके घर आ गई थी ये 2 बिल्लियाँ। छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनकी जो मम्मी है ना, उसको भी रात में कुत्ते ले गए। बेचारे 1 महीने के बच्चे थे, और वो सामने वाली आंटी बिल्कुल केयर नहीं करती थी, मारती थी उनको, मतलब भगाती थी। तो फिर हमने ना इनको खाना वाना डाला और हमारे घर आगे बुला लिया था इनको। एंड सही से खाने वाने भी लगे थे, बड़े हो गए थे काफ़ी, पता नहीं क्या हुआ, मतलब वो लौट कर ही नहीं आई। और उसका जो एक मोनू है ना, मतलब बिल्ला बिल्ली थे, एक जो उसका भाई है ना, तो वो अब उसको ढूंढता फिर रहा है, मतलब उसके लिए बोल रहा है, क्योंकि वो दोनों खेलते बहुत थे साथ में। एंड अब ना बहुत ज़्यादा खाली खाली सा फील हो रहा है, मतलब स्टडी टेबल पर बैठ कर बहुत ज़्यादा याद आ रही है उन दोनों की। बिकॉज आपने देखा होगा, वो दोनों मेरी स्टडी टेबल पर ही बैठे रहते थे, और मैं स्टडी करती थी, मेरे को लिखने नहीं देते थे, और पेन चलाती थी, बहुत ज़्यादा शरारत करते थे। बट पता नहीं होता लाइफ में कब किसके साथ क्या हो जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ यहीं पर। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी नए ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपके पेट है तो आप अपने पेट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल।